आज देखने वाले हैं जीव परिक्रम के मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2027 में अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? आपको बतानी है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस भाग में होती है पौधे की, तो ये होती है पत्तियों में। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से बना भोजन किस रूप में होता है? मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होती है तो भोजन किस रूप में बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका सूत्र होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस अंगक में होती है? तो किस अंगक में होती है? तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है जो पत्तियां होती हैं तो उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रंध्र, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के अणु में कौन सी धातु होती है? जो क्लोरोफिल होता है तो उसके अंदर कौन सी धातु होती है? तो ये होती है मैग्नीशियम, यानी कि Mg। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है। जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है, तो इसका स्रोत क्या होता है? तो इसका स्रोत होता है जल, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन मतलब होता क्या है? ये होता है जो पौधों की पत्तियां होती हैं तो उनसे बाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है बाष्पोत्सर्जन। तो ये होता है आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पत्तियों के रंध्र से जल का बाष्प के रूप में बाहर निकलना। अगला क्वेश्चन है, पाचक रस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपको बताना है पाचक रस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये होती है मुख से। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? जो अमाशय होता है इसमें प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ये करता है पेप्सिन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ बनता है और कहाँ संचित होता है? यानी कि स्टोर कहाँ पर होता है? तो ये यकृत में बनता है और कहाँ पर संचित होता है? पित्ताशय में संचित होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? जो ह्यूमन होते हैं अपने लोग, तो इसमें छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 7.5 मीटर, यानी कि 7.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है? तो अमीबा एक जीव होता है, एक कोश की है, तो ये किस प्रकार का पोषण करता है? तो ये करता है प्राणी समपोषी, यानी कि होलोजोइक। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहते हैं? मतलब अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी कि अंतः ग्रहण, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायवीय शोषण कहाँ होता है? तो आपको बताना है वायवीय शोषण कहाँ पर होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के अणु में वायवीय शोषण में कितने एटीपी अणु बनते हैं? यानी कि जो ग्लूकोज के अणु होते तो वायवीय शोषण में कितने एटीपी अणु बनते? तो ये बनते हैं 38, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में अवायवीय शोषण से क्या बनता है? जो ईस्ट होता है तो उसमें अवायवीय शोषण होता है तो इसमें क्या बनता है? तो इसमें बनता है एथेनॉल प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मांसपेशियों में अत्यधिक परिश्रम के समय कौन सा अम्ल बनता है? तो ये कौन सा अम्ल बनता है? जिसकी मान लो अपने लोग रनिंग करते हैं तो रनिंग के दौरान ये जो पैर होता है इसकी मांसपेशियां एकदम टाइट हो जाती हैं, तो उस स्थिति के दौरान कौन सा अम्ल बनता है? तो ये बॉडी में बनता है लैक्टिक अम्ल, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के फेफड़ों में
गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? मानव जो होता है तो इसके जो फेफड़े होते हैं तो इसमें गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? तो ये होता है वायु कोश में। जैसे कि आदान प्रदान की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? जैसे कि अपने लोग ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं विनिमय होता है। ठीक है, तो ये विनिमय कहाँ पर होता है? ये होता है कूपिका। ठीक है, उसी को वायु कोश कहते हैं, यानी कि एल्वियोलाई। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली किस अंग द्वारा शोषण करती है? जो मछली होती है किस अंग के द्वारा शोषण करती है? तो ये करती है क्लोम के द्वारा, यानी कि गिल्स के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका में कहाँ होती है? तो मतलब कोशिका के किस अंग में होती है, कहाँ होती है, ऐसे समझ लिए। तो ये होती है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य में। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि चेम्बर्स होते हैं? तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक किसके द्वारा पहुंचता है? जिसमें ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो ये किसके द्वारा पहुंचता है? धमनियों के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जड़ से पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण परिवहन किसके द्वारा होता? तो ये किसके द्वारा होता? तो ये होता है जाइलम के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों से बने भोजन को अन्य भागों पहुंचाता है, तो ये कौन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है फिलोयम, यानी कि जो पत्तियों से भोजन बनता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया पत्तियां करती हैं, और ये पूरे शरीर जो पूरा उसका जो स्ट्रक्चर होता है जैसे पेड़ का, तो उसकी तना है, जड़ है, तो इसको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें इसको पत्तियों से जड़ और तना तक कौन ले जाता है? तो ये ले जाता है फिलोयम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? जो ब्लड लाल होता है वो किस वर्ण के कारण होता है? तो ये होता है HB, यानी कि हीमोग्लोबिन। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त थक्का बनता है, जैसे कि हाथ या पैर कभी कटा होगा आपका, तो वो थोड़ी देर बाद जो ब्लड निकलता होता है वो थक्का बन जाता है, तो वो किसके कारण बनता है? तो वो बनता है प्लेटलेट्स के कारण, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में द्विपरिसंचरण क्यों होता है? किस लिए होता है? ये इसलिए होता है ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको अलग रखने के लिए, है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग रखने के लिए, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप यानी कि जो BP ब्लड प्रेशर, बहुत सारे लोग उस मशीन को BP मशीन बोल देते हैं, पर उसका साइंटिफिक नेम होता है स्फिग्मो मैनोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परासरण में जल किस दिशा में प्रवाहित होता है? किस दिशा में? तो ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क यानी कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये होती है नेफ्रॉन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? किस अंग में होता है? तो ये होता है लीवर, यानी कि यकृत में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे उत्सर्जी पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करते हैं? किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो ये करते हैं रेजिन, गोंद एवं टेनिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता है? जैसे कि ये एक अमीबा होता है तो इसकी आकृति इस तरीका की होती है। ठीक है, तो उसमें उत्सर्जन कैसे होता है? तो इसमें होता है संकुचनशील रिक्तका द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जैविक प्रतिक्रम नहीं है? यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैव प्रतिक्रम। पर यहाँ पर लिखा है जैविक प्रतिक्रम नहीं है, तो इन चार में आपको बताना है कौन सा जैविक प्रतिक्रम नहीं है। देखो, शोषण नहीं करेंगे तो खत्म कहानी है, मर जाएंगे अपन लोग। पोषण नहीं करेंगे, कोई भी खाना नहीं खाएंगे, फिर भी मर जाएंगे। अगर उत्सर्जन नहीं करेंगे, जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर नहीं निकालेंगे बॉडी से, तब भी मर जाएंगे। पर अगर आप प्रजनन नहीं करोगे तो आप जीवित रहोगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों का कठोरतम भाग कौन सा है?
ये जो दांत होते हैं इस तरीके से, तो इसका सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? ये सबसे ऊपर होता है, तो ये होता है इनेमल, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे रक्त के फिल्टर किए जाते हैं? मतलब रक्त का फिल्टर किससे किया जाता है? तो यकृत से किया जाता है, हृदय से, या फेफड़ा से? तो ये वृक्क से किया जाता है, यानी कि किडनी कोशिकाओं से किया जाता है। जो किडनी के जो अंदर की एक संरचना होती है नेफ्रॉन, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो करती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंध्र यानी कि स्टोमेटम मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पत्तियों में, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यानी कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ये करता है लाइपेज, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपको साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अवक्रिया है? अपने लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं, तो ये जो पाचन होता है ये तो कौन सी अवक्रिया होती है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, या उदासीनीकरण? तो ये होता अपघटन। अपघटन अवक्रिया का एक नाम और होता है, तो वो आपको कमेंट में बताना है कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आपको बताना है जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता। महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अपने लोग प्रजनन करते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो जीव होते हैं जैसे कि इंसान, तो इनकी महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि ये प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण कहाँ होता है? स्वपोषी जो स्वयं अपना खाना बनाते हों, तो ये किसमें होता है? ये होता पौधों में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात में होता है, या सर्दियों में? तो ये दिन में होता है, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिन में जब ही होगा जब धूप निकलेगी, है ना। तो लार ग्रंथि होती है सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो ये होती है पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे हम आपको ऐसा कंटेंट देंगे। जितने एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, और आप बोर्ड एग्जाम में 20 के 20 अंक, जो OMR के 20 के 20 अंक लाओगे, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत।